21 दिन अटक जेल में कैद रहने वाले चेयरमैन पीटीआई का नेक्स्ट स्टॉप अडियाला साबित हुआ है। चेयरमैन पीटीआई मुल्की सियासी तारीख के चौथे साबिक वजीर आजम हैं जो अडियाला जेल पहुंचे हैं। इससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2 बार और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी एक बार अडियाला की हवा खा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इसी अडियाला जेल के मकीन रहे हैं। यानी चेयरमैन पीटीआई भी बिलाखिर इन सियासी रहनुमाओं की सफ में आ खड़े हुए हैं जिनका मुकद्दर अडियाला जेल ठहरी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अडियाला जेल जहां अपने सियासी मुखालिफिन को रखना चेयरमैन पीटीआई का बड़ा ख्वाब था, आज उसी अडियाला जेल में वो खुद मौजूद है। वो अडियाला जेल का जिसका जिक्र पीटीआई के सियासी तरानों में गूंजता था, आज उसी अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी पर पीटीआई नगमा निगारों पर खामोशी छाई है। वही अडियाला जेल कि जो चेयरमैन पीटीआई के नजदीक चोरों और डाकुओं की मंजिल थी, आज वही अडियाला जेल उनकी अपनी मंजिल बन गई है। वही अडियाला जेल के जिसका जिक्र करना चेयरमैन पीटीआई की तकारीर का खासा था, आज उसी अडियाला जेल में उनकी मौजूदगी के चर्चे मुखालिफ कैंप्स में हो रहे हैं। सितम ज़रीफी तो यह है कि वही अडियाला जेल और अडियाला जेल की बैरक भी वही है जिसमें उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ मौजूद थे और चेयरमैन पीटीआई उनकी बैरक से मुंह पर हाथ फेर के एसी और टीवी उतरवाने की बातें किया करते थे। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। 2019 में शायद कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि कभी चेयरमैन पीटीआई जैसा वक्त का वजीर आजम भी अडियाला जेल में कैद होगा। कोई शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सबको एहतसाब की चक्की में पीसने वाला खुद एहतसाब के शिकंजे में आ जाएगा। बड़े बड़े अवामी इज्तिमात में गुरूर और तकब्बुर से चोर चोर और डाकू डाकू का राग अलापने वाला खुद इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जेल में होगा। खैर, वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और वक्त से डरना चाहिए क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आज जब चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से रिलीफ लेकर अटक से अडियाला जेल पहुंचे हैं तो सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में वो तमाम सहूलियात हासिल करेंगे जो नवाज शरीफ से वापस लेने की बात कर रहे थे? क्या चेयरमैन पीटीआई को इदराक हो गया है कि ये मकाफात अमल है? क्या वो ये समझ चुके हैं कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और वो रौनक भरा लहजा हरगिज़ पसंद नहीं करता? सवाल तो ये भी है कि आज वो जस्टिस आमिर फारूक जिन पर चेयरमैन पीटीआई और उनके कीपैड वॉरियर्स सोशल मीडिया पर बहतान लगाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, आज जब वो उनकी जानिब से दी गई सहूलियात जिनमें मुशक्कती, मर्जी का खाना, टीवी, अटैच बाथरूम जैसी दीगर तमाम सहूलियात मिल रही हैं, तो क्या अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे? पीटीआई का यही तर्ज सियासत उनको इस नौबत तक ले आया है। बतौर जमात उनके कारकुन और रहनुमा उस फर्द के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा हासिल करना हो। अगर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो मालूम होता है कि जस्टिस आमिर फारूक ने 27 में से 26 फैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में मुख्तलिफ मौक़े पर दिए हैं और इन फैसलों को तहरीक इंसाफ आइन और कानून के फैसले मानती है, मगर जो फैसले उनकी ख्वाहिशात के बरक्स होते हैं उन फैसलों पर तनकीद की जाती है। बतौर तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर यह शर्मिंदगी का मकाम है कि उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अपनी कोर कमेटी के जरिए बयानात जारी कराए और ट्विटर पर तनकीदी मुहिम चलाई। सवाल यह है कि क्या कानून तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात का ताबे है या पाकिस्तान के आइन का ताबे है? इसका फैसला कौन करेगा? चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल पहुंचे हैं, मगर उनका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा इसके बारे में यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर उनकी जराइम की फहरिस्त इतनी तवील ज़रूर है कि जान खलासी जल्दी होती दिखाई नहीं देती। सानिया 9 मई खुद इतनी बड़ी चार्जशीट है कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर अज़्म दोहराया है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अस्करी इदारे के ऊपर अटैक। अनवारुल हक काकड़ क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हर वो मुल्जिम जो मुजरिम बन जाए, जो कन्विक्ट हो जाए, उसको जरूर सजा मिलेगी। यही एक नॉर्मल रियासत का फंक्शन है। चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुखालिफिन भी सानिया 9 मई के मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा दोहरा रहे हैं और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून भी शायद इसे इंतखाबी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब जो सीनियर सियासतदान है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 2019 में जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई वक्त के वजीर आज़म थे, आप सूबाई वज़ीर थे, क्या आपने ये सोचा था कि चेयरमैन पीटीआई और ऐसा वज़ीर आज़म जो उस वक्त अपने सियासी मुखालिफिन की जेल से एसी, टीवी और इस तरह की सहूलियात उतरवाने की बातें और मुंह पे हाथ फेर के किया करता था, वो भी इसी अडियाला जेल के अंदर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान लाने वालों, तुम वो कौल क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते? तो मैं ये समझता हूँ कि मैं
सच्ची बात बताऊं आपको, ये जो 1.5 साल की नाम नहाद जनाब हकीकी आज़ादी की जंग, फिर 9 मई की जनाब आपकी तहरीक फ़साद फिल अर्ज़, फिर 9 मई के बाद के सारे मामलात, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कौल और फेल में बहुत फ़र्क है। देखें, आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि हाथ फेर के ये चीज़ें बढ़ के लगाना कि अब मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, अब मैं तुम्हें बड़ी सख्ती से पेश आऊँगा, अब मैं तुम्हारी ठंडी मशीन, गर्म मशीन, सारी चीज़ें उतरवा देंगे। और फिर जनाब अगर कोई फैसिलिटेशन होती थी एज़ अ साबिक वज़ीर आज़म या एज़ अ मिनिस्टर या एज़ अ साबिक MNA MPA किसी को, उसके ख़िलाफ़ भी जनाब बयानबाजी भी और फिर प्रैक्टिकली उसको रुकवा दिया जाता था। लेकिन जब अपनी बारी आई तो उस पर फिर आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से साबिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अटक जेल के अंदर A क्लास की कोई प्रोविज़न नहीं है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान की जेलों में। पाकिस्तान की जेलों में 2 क्लासें होती हैं, बेटर क्लास B क्लास और आम क्लास C क्लास जिसको कहते हैं। और A क्लास का कोई तसव्वुर नहीं है जेल के, प्रिजन के रूल्स रेगुलेशंस और आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन इन्हें A+ जनाब फैसिलिटीज़ पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से दी जा रही। अच्छा, अटक जेल में जहाँ ऐसी अब कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहां पे A+ फैसिलिटीज मिल रही थी। नहीं प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं थी। और अब अडयाला जेल के अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक VVIP उनको सारी फैसिलिटीज़ उनकी अपनी डिमांड के ऊपर, उनकी अपनी विल के ऊपर, उनकी अपनी विश के ऊपर, उनकी अपनी तमन्ना के ऊपर, उनके अपने मन के ऊपर जनाब दी जा रही हैं। तो अब आप देख लें, अब इसके ऊपर बात आपने ठीक कही है, आप कोई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, ठीक है जी, और उनको जाके कहे जनाब के पहले जो वज़ीर आज़म कहा करते थे जनाब कि ये तो चोर हैं, ये तो मुजरिम है, ये तो आइन के जनाब आइन शिकन है, ये आइन तोड़ने वाले हैं, ये कानून तोड़ने वाले हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दी जा रही हैं, इनको क्यों इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की अदालतें इस पर देख लें, बाकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने गिरबान में झांक लें, बस इतना ही है। जवान साहब देखिए, बतौर साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता, और आप उस दौर में, क्योंकि चेयरमैन PTI जिन दिनों इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अमेरिका से कि ये उतरवाना है, तो उन दिनों, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि उसी बैरक में जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को रखा गया था, अब उसी में इमरान खान साहब को रखा गया है, तो क्या उनकी बैरक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ उस वक्त थी जो उतरवाने की बातें हो रही थी, और आज बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट सिचुएशन नजर आता है, तो उस वक्त क्या था और क्या उतरवाया गया था? अब मेरी बात तसल्ली से सुन लें। नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने भी रज के VVIP जेल काटी है, ये भी सुन लें। अच्छा, वो भी सारी ड्रामेबाजियाँ करते थे जनाब के, ओ जी मैं इस्त्री से, पता नहीं मिस्त्री से इस्त्री करती थी, नहीं, फ्राइंग पैन से, कपड़े इस्त्री करती थी, या फला फ्राई पैन से, या पता नहीं क्या और क्या और क्या, चूहे जनाब खाते थे, ओ उनको सारी फैसिलिटीज उन दोनों की भी थी, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी है। हाँ, फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके और रुसवाई, जगहसाई, मुआशी बेहयाई और जेल इंतजामिया का डंडा, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए है जो इस नाम नहाद हकीकी आज़ादी की जंग में खज्जल हो गया, हज़ारों की तादाद में जेलों में है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी जो मूवमेंट थी, जिसको बैरूनी ताकतों का जनाब पूरा सपोर्ट हासिल थी, इसराइली लॉबी की भी सपोर्ट हासिल थी, उनके सिले में बेचारे वो जेलें काट रहे हैं, वो सख्त काट रहे हैं। उनकी माएँ, बहनें, बेटियां जेल के बाहर और थानों में और कचहरियों में खज्जल हो रही है, PTI की खवातीन जेलों में खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए ये हालात हैं। हाँ, लेकिन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी भी जो आपके जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा VVIP मौज मलंगा दी, 10 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, अल्लाह खैर सल्ला। अंदर देसी मुर्गी, ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि छोटा चूजा। अच्छा, ये भी सुन ले, देसी मुर्गी भी कोई सही सील कुकड़ नहीं है, दरमियाना सा चूजा जिसे कहते हैं, जिसे सही ताकत आती है। जनाब आपके अटक के अंदर सारे चूजे खत्म हो गए थे, अब आपके अडयाला के इर्द गिर्द की सारी जनाब आबादियों में जनाब चूजे खत्म हो जाएंगे। आपके जनाब देसी मुर्गी की जनाब सूप, देसी मुर्गी का आपका गोश्त, छोटा गोश्त, देसी घी में तड़का लगा हुआ जनाब देसी मुर्गी, ठीक है, स्वीट डिश आपकी 5 किस्म की
हर किस्म की फैसिलिटी बशक्ति आपको मिल गया, आपको ठंडी गर्म मशीनें मिल गई, क्या क्या नहीं आपको मिल गया। लेकिन आप तो कहा करते थे कि ये तो चीज़ें गलत हैं, ये तो आइन के मुताबिक नहीं है। मैंने जेल काटी ना 8-8 दिन अभी 2 दफ़ा इसी तहरीक के अंदर। आप जाए जेलम जेल और शाहपुर जेल के अंदर, किसी एक फालतू क्या जो जायज़ मेरा एलिजिबल था, मैं जिसके लिए जिस फैसिलिटी के लिए उसकी डिमांड भी नहीं की, उसकी डिमांड भी नहीं की। मुझे तकिया नहीं मिला, मैं तकिया नहीं मैंने मांगा कि यार मैं अपने ज़मीर के सामने जनाब मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मुझे बुरे हालात के अंदर जनाब 8x10 के जनाब उसके अंदर रखा गया, बिच्छू उधर, कैकरोच इधर, हर किस्म की जनाब वहाँ पर सूरत हाल। मैंने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए से जनाब किसी को डिमांड नहीं किया कि बीइंग अ साबिक मिनिस्टर एंड बीइंग अ साबिक MPA और बीइंग अ जनाब मास्टर डिग्री होल्डर मेरा राइट है बेटर क्लास, मुझे ये चीज़ें दी जाए। मैंने नहीं डिमांड की, क्योंकि पूरी शान के साथ पूरी ग्रेसफुली हमने जनाब ये पूरी जेल काटी। यहाँ तो जनाब अब मैं लफ्ज़ यूज़ करते हुए मुझे आता है कि जाते ही मोशन लगे थे कि ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो, खाना अच्छा दो, रहना अच्छा दो, सहना अच्छा दो, फला अच्छा दो, जैसे अपनी जनाब वो छोटी फूफी के जनाब शादी पे आए हुए हैं। अब ये बात आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये A क्लास कैटेगरी की जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं और जो मेन्यू अभी आपने बताया है, ये मेन्यू तो किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं है। यही मिलता है। मैं क्योंकि आप मिनिस्टर जेल खाना जात रहे हैं, आपसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं हो सकता। ये किचन में ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, और जो साबिक वज़ीर आज़म होता है उसको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। जेलम जेल के अंदर दूसरी दफ़ा जब जेल काटी, मैंने खुद जनाब हफ्ते के अंदर 6 दिन मुर्गी मैंने तय करवाई हुई थी अपने दौर के अंदर, बेहतरीन खाना। लेकिन मुझे जान के इंटेंशनली मुझे बड़ा अजीबो गरीब बेजायका बदजायका किस्म का जनाब सालन और नाश्ता और थकी हुई किस्म के जनाब चीज़ें जनाब वो मुझे दी जाती थी। यकीन जाने मैंने कभी नहीं कहा कि यार मुझे कोई बाहर से खाना ला के दो, मुझे घर से खाना ला के दो। मैंने कोई अपने किसी को वकील को कहा और रिट दायर कर दो कि मेरे हालात ख़राब हो गए, मैं बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं रोटी नहीं खाता था वहाँ की, खाना नहीं खाता था, लेकिन खाना बाहर से मंगवाने की मिन्नत तरले जनाब अदालतों में जाके या कहीं और नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि यार हम कम से कम जेल काट रहे हैं तो च्यों च्यों म्यों म्यों तो ना करें यहाँ पे हम। तो नहीं, एक फ़र्क भी है ना जवान साहब, लेट मी से दिस, एक फ़र्क भी है ना। आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की है, बल्कि स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की है, फिर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, मारे भी खाई हैं, और ये सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने ताज़ा है। तो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज का भी फ़र्क है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वक्त जब आप PTI में थे, तराने थे रोक सको तो रोक लो तब्दीली, और फिर नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, ये वो जो तराने गा रहे थे, वो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में आजकल क्योंकि खामोश है खासे, पता नहीं कहाँ है। तराना बड़ा मशहूर है। ये है, देखो आपने एक बड़े अच्छे मैनर में जो है ना एक तंज किया है और बिल्कुल ठीक किया है। देखो बात ये है, जब आप रियासत से टकराएंगे, जब रियासती अदारों से टकराएंगे, जब मुल्क की आवाम को, मुहिब वतन आवाम को, डेडिकेटेड आवाम को, मुहिब वतन कारकुनान को आप एंटी रियासत एक्टिविटीज़ के ऊपर जनाब उकसा के चलाएंगे, आप जनाब मार धाड़, आप कत्लो गारत गरी, गुंडा गर्दी, छीना छपटी, ताइफुल मलूकी, मारा मारी की फ़ज़ा कायम करेंगे, तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट यही आएगा ना, एंड रिज़ल्ट यही आएगा। बाकी कोई समझाता नहीं था, मैं तो समझाता रहा। मैंने तो इनको समझाया कि यार फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों और अदालती इदारों के ख़िलाफ़ ये मार धाड़ जो है ना, ये जेब नहीं देती किसी सियासी जमात को। दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू है ना। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 4 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पे हमला किया था ना। आपके जनाब 850 के करीब लोगों को 4 महीनों के अंदर जनाब 2 साल से लेकर 18 साल की सजा हो चुकी है। 4 महीनों में अगलों ने निपटाया। इसको कहते हैं सिविलाइज माशरा, इसको कहते हैं एम्पावर्ड लॉ एनफोर्समेंट और लॉ एम्पावर्ड जना सोसाइटी। इधर तो हालात ही कोई नहीं है। इधर तो जनाब चीफ जस्टिस कहता है गुड टू सी यू, चीफ जस्टिस कहता है आइए आपका इंतज़ार था, शुक्र है अब आने में कुछ देर हुई, शुक्र है फिर भी आए। तो वो इस तरह के गाने गुनगुनाता है। वो जनाब उसको रिलीफ दर रिलीफ देता है। वो उसको जनाब 15-15, 8-8, 10-10 केसेस में रोज़ाना ज़मानतें देता है। पूरा अदालती सिस्टम पिछले 1.25 साल से सिर्फ एक फ़र्द को फैसिलिटेट करने में और उसके मामलात को जनाब वाइंड अप करने पे लगा हुआ है। अजीबो गरीब माहौल है। उधर अमेरिका के अंदर जनाब अगलों ने 4 महीनों में
जिन्होंने हमला किया था उनको जनाब निशाने इबरत बना दिया। अच्छा चौहान साहब, इन दिनों हमने एक इस्तेलाह सुनी मदर ऑफ ऑल डील्स की। आपके सोर्सेज तो होंगे अभी भी, अटक जेल में भी और फिर अडयाला में भी मिनिस्टर हैं आप, तो क्या आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या कोई मेल मुलाकातें, कोई डील या कोई ढील, कोई ऐसी बात हो रही है किसी जगह पर? यार मौज की है इन्होंने, मौज की है। 5 अगस्त से लेके आज 27 सितंबर तक कोई 1 महीना अटक 21 दिन जेल हो में गए। मौज हुई है। अब अडयाला जेल के अंदर उस मौज की दूसरी एपिसोड शुरू हो गई है। पूरे सुकून में है, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देसी कुकड़ियाँ खाते हैं, देसी बकरे खाते हैं, देसी घी में नाश्ते आते हैं, अंडे उबले हुए आते हैं, 4 डिशें आती हैं, स्वीट डिश आती है, फ्रूट आता है, हर चीज़ आती है। तो पहले क्या था, उनका तो ना रन थे ना कन, इनका तो वो साथ था। तो घर में रहे या उधर रहे, खाने को ठीक मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको ढील खाए कहेंगे? ना हमारी तरह जो ना वो सूखे चने, सूखे सफेद चने आते थे हमारे पास, तो दाढ़ के नीचे दर्द आ जाता था पहली जनाब जब बुरकी चबाते थे। तो इसके सब के 4 दिन देना, तो फिर मैं पूछूंगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। आप पे तो खासा सख्त वक्त गुजरा है। ये जो अभी चेयरमैन पीटीआई को ये ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको फिर क्या ढील कहेंगे? और क्या आने वाले दिनों में कुछ डील? मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि चेयरमैन पीटीआई का जो मिजाज है, मतलब यू टर्न मास्टर के तौर पे जाने जाते हैं। सिस्टम के अंदर इतना फ्लॉज है, हाँ। सिस्टम के अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी झोल है हमारे मुल्क की बदकिस्मती से कि मुजरिम यहाँ पर हीरो होता है, यहाँ पर जो ज़ीरो है वो हीरो है, जो हीरो है वो ज़ीरो है। फिर इस दज्जाली सिस्टम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। अंदर चीखें निकली होती हैं, बाहर आके कहते हैं नेल्सन मंडेला की तरह डटे हुए हैं। वो कहते हैं हम हिलेंगे नहीं, हम जुलेंगे नहीं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अंदर मिन्नतों पे मिनते हैं। इससे ज़्यादा और कौन सी मिनते हैं कि आपकी हर रोज़ एक नई पटिशन आ रही है, वकील पटिशन लेके आ रहे हैं, जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये फैसिलिटी दो, हमें ये इक्विपमेंट दो, हमें ये रहन सहन दो। ये क्या चीज़ है? ये मिन्नत तरली होते हैं ना। जेल के अंदर से कोई लाउड स्पीकर लगा के जनाब मीनार पाकिस्तान में 10 लाख बंदा इकट्ठा करके तो नहीं उसने मिन्नतें करनी ना, जो जेल के अंदर है। बाहर आके तो वकील ये बताते हैं, बाहर आके तो ना। वकील ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से दरखास्त वापस ले लें, हमें एक क्लास कैटेगरी नहीं चाहिए, और अगले ही दिन खैर मुंतकली हो भी जाती है। बाहर आके तो ये बताया जाता है कि वो ये कह रहे हैं मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। असल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझ आ गई थी कि मुझे उसी सेल में रखा जाएगा जिस सेल में नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को रखा गया था। तो वो फिर उन्हें पता था कि वहाँ थोड़ी सी शर्म, हया और सारी चीज़ें, और फिर सोचेंगे कि यार जो कंस्पायरेसी हमने की, ठीक है ना। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं पहले दिन से पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पनामा के केस में जो सज़ा हुई थी वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती थी। वो प्री प्लान्ड जनाब उनको नाअहल किया गया था, और फिर जिस प्ली के ऊपर नाअहल किया गया था उस पर हर पाकिस्तानी, सियासतदान तो छोड़ें, हर पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से लेके FBR और टैक्स और इन चीज़ों में छोटी मोटी डंडी लाजमी मारता है। हर पाकिस्तानी, एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मैं दबंग सा आदमी, मैं बात खरी करता हूँ। तो जनाब आपने उसके ऊपर एक शख्स की और एक ख़ानदान की सारी सियासत आपने जनाब ख़त्म कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब उसके लिए तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो उस वक्त कहते ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नहीं यार उनको आने दो मैदान में, उनको जनाब लड़ने दो इलेक्शन। अब वही वाइस वर्सा उल्ट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो 2018 में क्या था? 2018 में फिर कहते ना, फिर कहते अपने अदालती सिस्टम मियां को नवाज साकिब शरीफ निसार साहब के ऊपर को- पनामा केस है और उसके अंदर कॉन्विक्ट हैं, अगर वो वापस आते हैं जैसा कि प्लान बताया जा रहा है 21 अक्टूबर को, तो उनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो वो गिरफ्तारी जस्टिफाइड होगी फिर ये बेबुनियाद केसेस में? ओ भाई ऑब्वियसली होगी। देखो 2 चीज़ें हैं। अभी देखो मैंने एक बात की है वो नवाज शरीफ साहब के हक में की, क्यों कि एग्जैक्ट मेरिट के मुताबिक इस टॉपिक के ऊपर जो बात है वो ये बिल्कुल ये बनती है। अब जो आपने सवाल पूछा है मेरिट के ऊपर जो बनता है वो गिरफ्तार होंगे, और भाई वो गिरफ्तार होंगे बावजूद इसके कि केस 50 झूठा रुपए था। के स्टाम्प के ऊपर साइन करके गए थे। और सर झूठे सच्चे को बात वो तो अदालत प्रूफ करेगी ना। हाँ। मेरी आज जमानत हुई है जना 4.5 महीने बाद बेल बिफोर अरेस्ट पे। आज
अभी घंटा पहले जनाब मुझे जनाब इतला आई 4.5 महीने 100% झूठा केस था। मैं एक आइन पसंद और कानून पसंद शहरी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी लेवल का वाहिद मैं लीडर था कि जिसने 11 मई को जाके बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। क्यों कि मेरा ज़मीर कहता था भाई जी कि मैं बेगुनाह हूं, मैं इस केस के अंदर नहीं हूं, तो मैंने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को सबमिट करना है और उस प्रोसेस से गुजर के अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। ठीक। तो भाई नवाज शरीफ साहब को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो गिल्टी है या नहीं है। अब तो गिल्टी वो ये हो गया ना कि भाई जी तुसी 8 हफ्ते का कह के गए सो ते 4